हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैंने पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन एंड 12th क्वेश्चन ये चारों के चारों क्वेश्चन ही सॉल्व करवाए हैं। उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज 6.3 आज हम स्टार्ट करेंगे 13th क्वेश्चन के साथ। सो 13th क्वेश्चन इज D is the point of the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal है angle BAC। show that ब्रैकेट में है CA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो ये है 13th क्वेश्चन। क्या पूछा गया 13th क्वेश्चन में? हमें 13th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक ट्रायंगल होगी ABC, ट्रायंगल ABC। ओके, ट्रायंगल ABC है। क्या पूछा गया है कि D इज द पॉइंट ऑन BC, D इज द पॉइंट ऑन BC। देन नेक्स्ट ज्वाइन A टू D, यानी कि A और D को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद क्या बना कि ये टू ट्रायंगल्स बनेगी। कौन कौन सी? ADC एंड ट्रायंगल ABC। वो तो ऑलरेडी थी। उसके साथ साथ ये वाली ट्रायंगल साथ में बन गई। कौन सी? ADC। जब ये ट्रायंगल बनी तो इस ट्रायंगल की हेल्प से एंगल D और एंगल A बराबर हो गए। दैट मीन्स कौन कौन सा एंगल? एंगल ADC D एंड एंगल BAC, यानी कि BAC एंगल बन गया। किसके इक्वल हो गया? ADC, एंगल ADC। प्रूफ करना है क्या कि CA का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होना चाहिए? CB इंटू CD, इसके इक्वल होना चाहिए। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो लेंगे हम लोग ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। क्या किया मैंने कि जब ABC ट्रायंगल थी ना, D पॉइंट BC पर था। जब D पॉइंट BC पर था तब जो मैंने क्या किया कि D को BC पर रखा। According to statement this, D is the point on the side BC of a triangle ABC। जब D BC पर आ गया तब इसको
इस वाले डी को ए के साथ ज्वाइन कर दिया। जब ए और डी दोनों ज्वाइन हो गए देन नेक्स्ट ट्रायंगल बन गई ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। वो तो ऑलरेडी थी ए बी सी, साथ में एक ट्रायंगल बन गई ए डी सी, ये ट्रायंगल बन गई। जब ये ट्रायंगल बनी देन नेक्स्ट क्या हुआ कि एंगल ए डी सी इक्वल हो गया एंगल बी ए सी के, यानी कि एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के। तो जब ये हुआ तभी मैंने ट्रायंगल्स ली, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी ये ली। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के। ओके, तो लिखेंगे एंगल ए डी सी बराबर होगा एंगल बी ए सी के। क्या होगा ये गिवन, क्या हुआ ये गिवन एंगल ए डी सी बराबर होगा एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ए सी के, ये बराबर हो गया। नेक्स्ट कौन सा एंगल लेंगे हम लोग कि सी ए डी इक्वल्स, सॉरी ऐसे सिंपल लिख लेते हैं कि एंगल सी इक्वल एंगल सी, ये क्या हो गया कॉमन। एंगल ए डी सी बराबर था एंगल बी ए सी के। ओके, इससे क्या हुआ कि एंगल सी बराबर एंगल सी, इस ट्रायंगल में सी भी है सी भी है, क्या है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब एंगल्स आ गए तो इसमें भी एंगल सी बराबर हो गया इस वाले एंगल सी के साथ, दैट मीन्स कॉमन। तो एंगल सी बराबर एंगल सी। ओके, नेक्स्ट बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी। अब इसमें एंगल वाली सिमिलैरिटी लगा दी, एंगल वाली सिमिलैरिटी हमने लगा दी। जब एंगल वाली सिमिलैरिटी लगा दी तब क्या हुआ कि जो ट्रायंगल्स हमने ली थी ना ट्रायंगल ए डी सी और बी ए सी, ये क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये ट्रायंगल सिमिलर, कौन सी ए डी सी एंड बी ए सी, ये सिमिलर होगी। जब ये सिमिलर होती हैं तब इनकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो क्या होता है सेम होता है ना, साइड्स का रेशियो सेम। दैट मीन्स ये भी कह सकते हो कि साइड्स का रेशियो सेम होता है, या क्या कह सकते हो कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या होती है इक्वल होती है। तो देखते हैं कौन कौन सी साइड इक्वल है। तो पहले लेंगे हम लोग, ये होगी सी ए इक्वल टू सी ए इक्वल टू सी बी। क्या होगी ये सी ए इक्वल टू सी बी, इसको फर्स्ट मान लो। सिमिलर है ट्रायंगल, जब सिमिलर है ट्रायंगल तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे इक्वल। देन नेक्स्ट हो जाएगी ये सी डी इक्वल सी ए, तो ये सेकंड आ गया। अब इनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई थी ना एंगल्स की वजह से, क्या हो गई थी ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी, यानी कि सिमिलैरिटी आ गई इन ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी। जब ये चीज होती है तो आपको तो पता ही है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। दैट मीन्स सी ए इक्वल टू सी बी। कौन कौन सी होगी इसमें, सी ए किसके इक्वल हो गया सी बी के। देन इसमें डी सी डी भी है, जब सी डी है तो ये कौन क्या हो गए बराबर इसके भी सी ए के बराबर हो गया। देन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ले ली। ओके, अब हम इनका रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हैं। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना होगा। सो लिखेंगे डिवाइड
फर्स्ट इक्वेशन टू सेकंड इक्वेशन, देन वो हो जाएगा सी ए अपॉन सी डी इक्वल सी बी अपॉन सी ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं, ये हो जाए सी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी डी। तो इस तरीके से ये जो 13th क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। क्या पूछा गया था कि D is the point of the side BC of a triangle ABC, ओके। देन एंगल बराबर हो गया ABC इक्वल टू BAC, ये एंगल बराबर हो गया। जब ये चीज हो गई तो प्रूफ क्या करना था कि CA होल स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। प्रोसेस लगाया, सभी प्रोसेस की हेल्प से हमारे पास रिजल्ट आ गया जो हमें चाहिए था, CA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। यही हमको प्रूव करना था। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है 14th क्वेश्चन। सो 14th क्वेश्चन इज फोर्टीन्थ क्वेश्चन होगा साइड्स AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR show that triangle ABC similar to triangle PQR। तो ये है 14th क्वेश्चन। क्या पूछा गया 14th क्वेश्चन में? 14th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, A B C, और दूसरी ट्राइंगल है वो होगी P Q R, ओके। P Q R दो ट्राइंगल हैं ABC एंड PQR। AD is the median of triangle
ए बी सी, ओके। ए डी क्या है? मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर में जो पी एम है वो क्या है? वो भी मीडियन है। पी एम इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आ गया। इसकी प्रोपोर्शनल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंगली हमने ट्रायंगल दूसरी ले ली पी क्यू आर, पी एम डी उसका मीडियन दे दिया, ए बी सी ए डी भी मीडियन है, ओके। तो इन सब को देखते हुए उसने क्या प्रूफ करने को बोला है? प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो ए डी है उसको प्रोड्यूस कर लेंगे एट पॉइंट ई, सिमिलरली एम वाली को भी कर लेंगे प्रोड्यूस एम एल, इसको पॉइंट दे दिया एल। अब बी को ई के साथ ज्वाइन कर दिया और सी को ई के साथ ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली क्यू को एल के साथ, आर को भी एल के साथ। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो क्वाड्रिलेटरल्स बन गए। अब कौन कौन से? ए बी ई सी एंड पी क्यू एल आर, ओके। अब जो बना है हमारे पास, जो आए हैं, क्या आए हैं हमारे पास? क्वाड्रिलेटरल्स। इनकी हेल्प से ही हम लोग प्रूफ करेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये होगा ऐसे। इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब क्या किया था हमने? प्रोड्यूस AD and PM at points E and L, then AD किसके इक्वल हो गया? जब AD को प्रोड्यूस किया E के साथ, क्या हुआ कि AD इक्वल हो गया DE के, उसको पॉइंट दिया E। दिस मीन्स कि AD इक्वल DE, क्योंकि साइड्स तो बराबर ही हैं, तो सभी साइड्स एक दूसरे से, इसका मतलब है कि साइड्स जो है बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स की ही बात कर रहे हैं, सिमिलर फिगर्स की बात कर रहे हैं। जब इन सब की बातें होती हैं कब होती हैं? जब साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब है कि AD और DE भी बराबर एंड PM ML के बराबर। कह सकते हो कि AD इक्वल DE एज वेल एज PM इक्वल हो जाएगा ML के। तो जो PM है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ML के, ओके। देन ज्वाइन हुई थी। नेक्स्ट ज्वाइन क्या किया था? B2E C2E Q2L एंड L2R, ये ज्वाइन किए थे। जब ज्वाइन किए थे तो क्वाड्रिलेटरल्स बने थे ना, ए बी ई सी पी क्यू एल आर। ये क्वाड्रिलेटरल्स बने थे ना, यही बने थे ना। इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। पहले मेन चीज देख लेते हैं इसकी क्या है कि देखा जाए ये ट्रायंगल थी ना ए बी सी, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी सी। दूसरी ट्रायंगल कौन सी थी? पी क्यू आर। इसमें क्या थे? ए डी और पी एम क्या थे? मीडियन थे। ए डी और पी एम क्या थे?
मीडियन थे, सो हम लोग लिखेंगे सिंस AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC and PQR, then AD किसके इक्वल होगा, सॉरी BD जो था वो BC के इक्वल एंड QM किसके इक्वल हो गया, MR के। ओके, सिंस AD और PM क्या थे, मीडियंस थे ट्रायंगल के ABC एंड PQR, देन BD किसके इक्वल कर दिया, DC के, BD क्या हो गया, DC के इक्वल एंड QM किसके इक्वल हो गया, MR के। ओके, BD इक्वल्स DC, QM इज इक्वल टू MR। अब क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म हुए थे इन सब चीजों की वजह से, जो हम अभी प्रोसेस कर रहे हैं ना कि प्रोड्यूस AD को प्रोड्यूस किया था E पॉइंट पे, PM को प्रोड्यूस किया था L से, तो AD इक्वल हो गए DE के। जब ये हो गए तो ज्वाइन कर दिया B को E के साथ, E को C के साथ, Q को L के साथ और L को R के साथ। इसका मतलब है कि अब ये क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म हो गए, कौन कौन से, A B E C एंड P Q L R। सो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट, मीन्स क्या करेंगे कि जब क्वाड्रिलेटरल्स बने A B E C एंड P Q L R, इसमें देख लो दो डायगोनल है ना, ये B C एंड E E, वो क्या हो रहे हैं, D पॉइंट पे इनके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं, कह सकते हैं या तो इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट D। सिमिलरली PQ LR वाली क्वाड्रिलेटरल में QR है और PL है, ये क्या है, डायगोनल्स जो कि M पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे अब, लेट ABC is a quadrilateral, या तो आप लोग पैरेललोग्राम भी लिख सकते हो क्योंकि पैरेललोग्राम में 4 साइड्स होती हैं, वो तो सिमिलर ही होती हैं ऑलमोस्ट, तो ये क्वाड्रिलेटरल की जगह पैरेललोग्राम भी कह सकते हो इसको, ABEC। ओके, लेट ABEC इज ए क्वाड्रिलेटरल, देन द डायगोनल्स कौन से, BC एंड AE and AE are bisect या intersect each other at point D। Similarly ये होगा PQ LR is a parallelogram, then the diagonals PL and QR are intersect each other at point L। ओके, जब हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स आए ABEC बने थे ना, उसकी वजह से, किसकी वजह से, जब AD को क्या किया था, प्रोड्यूस किया था E पॉइंट पे, सिमिलरली PM को किया था L पॉइंट पे,
जब इनको किया तब बी ई को भी ज्वाइन कर दिया, ई सी को भी ज्वाइन कर दिया, क्यू एल को ज्वाइन किया, एल आर को ज्वाइन किया। नेक्स्ट ये क्या बन गए थे, ए बी ई सी पी क्यू एल आर, ये क्या बन गए थे, क्वाड्रिलेटरल्स। इनको पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो क्योंकि पैरेललोग्राम में तो 4 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 साइड्स वाली किसी भी फिगर को। सो डायगोनल्स बी सी एंड ए ई इंटरसेक्ट कर रहे हैं डी पॉइंट पे, पी एल एंड क्यू आर क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट एम आएगा, पॉइंट एम। पॉइंट एम पर ये भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें से ट्रायंगल्स जो फॉर्म होंगी ए बी डी पी क्यू एम, ये क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं। जब सिमिलर होती हैं तो इनका रेशियो भी इक्वल होगा। तो हम लोग कहेंगे नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे गिवन दैट, ऐसे हम क्या कर रहे हैं कि इनका रेशियो ले रहे हैं जो साइड्स होंगी, कौन कौन सी, सॉरी, जब ये क्वाड्रिलेटरल्स आए पैरेललोग्राम पी क्यू एल आर ए बी ई सी, तो क्या बना कि ए बी लिख देते हैं कि ई सी के इक्वल होगा। ओके, जो जो साइड्स इक्वल हो रही हैं हम उनको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट, अगर ए बी सी ई के इक्वल है, पी क्यू किसके इक्वल होगा, आर एल के साथ, देन आई थिंक बी सी किसके इक्वल होगा, बी सी इक्वल होगा ए बी सी ई के इक्वल, पी क्यू आर एल के इक्वल। नेक्स्ट लिख देते हैं कि बी सी किसके इक्वल होगा, ए ई के। ए सी इक्वल पी ई, ए बी इक्वल ई सी, पी क्यू इज चलो, तो ए बी किसके इक्वल है, सी ई के। अब ए सी भी इक्वल हो जाएगा बी ई के। देन नेक्स्ट, जो पी क्यू आर एल पी आर इक्वल हो जाएगा क्यू एल के। मैंने क्या किया कि जिन जिन की साइड्स थी इक्वल वो रिप्रेजेंट कर दी। अब हम लिखेंगे, इनका रेशियो कर लेते हैं, ए बी का पी क्यू के साथ हो जाएगा। देन नाउ ए बी को करेंगे किसके साथ, पी क्यू के साथ। ओके, देन जो वो है क्या बोलते इसको, नेक्स्ट ए बी ए सी के साथ, सॉरी ए बी का पी क्यू, ए से पी आर के इक्वल ए सी, यानी कि ए सी क्यू, हाँ ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू ए डी ऑन पी एम। ओके, जो जो साइड्स थी डायगोनल्स थे उनका मैंने क्या ले लिया, रेशियो ले लिया। तो सभी साइड्स इक्वल है। जब सभी साइड्स इक्वल है तो हमारे पास जो रेशियो है वो इस फॉर्म में आ गई कि ए बी इक्वल पी क्यू इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब
ए सी और पी आर की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ कि बी ई अपॉन क्यू एल। ओके, नेक्स्ट स्टेप होगा कि ए बी पी क्यू इज इक्वल टू ए सी को मैंने लिख लिया बी ई एंड क्यू एल। ओके, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एल अपॉन क्यू एल, ए डी अपॉन पी एन। तो ए डी और पी एन की वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ए डी डी ई के इक्वल है, तो जब ए डी डी ई के इक्वल है तो क्या होगा कि ये जो पूरी लाइन है ए ई वो क्या होगी ए डी प्लस डी ई, ए ई लाइन हो जाएगी ए डी प्लस डी ई। ए डी और डी ई बराबर है, तो इसका मतलब है कि 2AD इक्वल हो जाएगा किसके, ए ई के, यही इक्वल होगा। तो ए डी को लिख सकता हूँ मैं हाफ ऑफ द ए ई अपॉन, सिमिलरली ये भी हो जाएगा हाफ अपॉन पी, पी एम क्या हो जाएगा, पी एम इज़ द हाफ ऑफ द पी एल। ओके, कैसे कि पी एल इज इक्वल टू पी एम प्लस एम एल, पी एम एम एल इक्वल, देन नेक्स्ट ये हो जाएगा पी एम प्लस पी एम। ओके, देन ये पी एल हो गया, पी एल इज इक्वल टू 2 PM। ओके, तो पी एम क्या आ गया, हाफ ऑफ द पी एल, इसी के इक्वल आया। ओके, है ना, कैसे कि जैसे ये आया ए ई किसके इक्वल होगा, ए डी प्लस डी ई। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए डी इक्वल है डी ई के। जब ए डी डी ई के इक्वल है तब ये डी ई ये भी ए डी हो जाएगा। ओके, ए डी हो गया। नेक्स्ट ये बन जाए ए डी प्लस ए डी, ये होगा इक्वल 2AD के। जब 2AD हो गया तब इसको इधर शिफ्ट कर लो तो AD हो जाएगा, AD इक्वल हाफ ऑफ AE। ओके, हाफ ऑफ AE आ गया। देन नेक्स्ट सिमिलरली PL किसके इक्वल हो जाएगा, PM प्लस ML, PM ML के भी इक्वल है। इसका मतलब PM प्लस ये इसको हो गया PM इज इक्वल टू PL। ओके, ये बन गया 2PM PL, तो ये बन गया हाफ PM, तो ये आ गया सॉरी PL इज इक्वल टू PM। तो हाफ ऑफ PL ये आ गया इसकी वजह से क्योंकि मुझे PM की वैल्यू चाहिए थी, तो क्या आई, हाफ ऑफ द PL। इसी तरह सिमिलरली AD की वैल्यू चाहिए थी, तो AD किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ द AE। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप हाफ एंड हाफ कैंसल आउट, हाफ एंड हाफ क्या हो गए, कैंसल आउट। देन नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसका कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एल इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एल। अब साइड्स देखते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ओके, बी ई अपॉन क्यू एल एंड ए ई अपॉन पी एल। इसका मतलब है ये साइड्स हैं इनकी रेशियो इक्वल है। जब रेशियो इक्वल है इसका मतलब है
कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ओके, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ओके, ये हो जाए नेक्स्ट स्टेप, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ओके, या ए डी बी भी लिख सकते। ओके, क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। जब ये सिमिलर हो गई इसका मतलब इनके एंगल भी इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देन नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे हम लोग कि एंगल बी ए डी इक्वल हो गया क्यू पी एम। ओके, इसको फर्स्ट ले लो। सिमिलरली ये प्रोसेस इसमें भी होगा कि ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम आर। जब निकालेंगे इनकी फर्दर रेशियो साइड्स निकालेंगे तो इसका मतलब है ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम आर। ओके, इसका मतलब इसका भी एंगल हो जाएगा डी ए सी इक्वल एम पी आर। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, देन ये बन जाएगा ये हो जाएगा एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी। तो ये बन जाएगा एंगल ए बी सी। ओके, ये इक्वल हो जाएगा सिमिलरली क्यू एम पी प्लस एम पी आर। तो ये हो जाएगा पी क्यू आर, इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, इसके इक्वल हो गया, यानी कि ट्रायंगल ए बी डी एंड ए डी सी किसके इक्वल हो गया, ए बी सी के। नेक्स्ट पी क्यू एम, क्यू पी एम प्लस एम पी आर किसके इक्वल हो गया, पी क्यू आर के इक्वल। ये एंगल इसके एंगल के बराबर। सो इसका मतलब है कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी ये भी क्या हो जाएगा, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसके भी ये सिमिलर हो जाए तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इस तरीके से ये 14th क्वेश्चन भी यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 15th क्वेश्चन। सो 15th क्वेश्चन इज फिफ्टींथ क्वेश्चन होगा ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो ऑफ 4 meter long on the ground and at the same place
sorry, at the same time a tower cast a shadow 28 meter long find the height of the tower। तो ये है 15th क्वेश्चन। क्या पूछा गया है 15th क्वेश्चन में? हमें 15th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या है, एक पोल, ये पोल है, इसको दे देते ए बी। ओके, अब पोल की कह रहा है कि शैडो बन रही है नीचे ग्राउंड पे, यानी कि बी पॉइंट क्या है, ग्राउंड का पॉइंट है, ए क्या है, अप, वो पोल वाला पॉइंट ए है, पोल वाला पॉइंट ए होगा, एंड बी कौन सा पॉइंट होगा, ग्राउंड वाला। नेक्स्ट, इसने कहा है कि इसकी शैडो बन रही है। क्या बन रही है? शैडो। जब शैडो बनेगी तो वो कुछ इस पॉइंट पे आके बनेगी, सब जो दे दिया मैंने सी। ओके, सी। हाइट क्या थी इसकी, लेंथ 6 मीटर, एंड शैडो की लेंथ कितनी होगी, 4 मीटर। लिखा हुआ है ना, शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ओके, एंड नेक्स्ट, उसके सामने ही एक टावर है। क्या है? एक टावर है, उसको नाम दे दिया P। उसकी अपर साइड वाले को, नीचे वाली ग्राउंड साइड होती है, उसको नाम दे दिया मैंने Q। क्या नाम दे दिया? Q। ओके, अब इसका भी शैडो यहां बन रहा होगा, इसको R दे देते हैं इस पॉइंट पे, दैट इज लाइक दिस। ओके, इसका शैडो बन रहा है तो उसकी लेंथ क्या है, 28 मीटर। यही लेंथ है उसकी। QR, ये टावर है, PR। ओके, सॉरी, PQ क्या है, हाइट ऑफ द टावर। AB क्या है, हाइट ऑफ द पोल। BC क्या है, शैडो ऑफ द पोल। एंड सिमिलरली QR क्या है, शैडो ऑफ द टावर। शैडो ऑफ द टावर मीन्स हमको फाइंड आउट करना है ये वाली हाइट। क्या फाइंड आउट करनी है, ये वाली हाइट। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, क्या था कि AB क्या है, वर्टिकल पोल, पोल है ना वो AB। B पॉइंट क्या है, ग्राउंड, ग्राउंड वाला पॉइंट। A क्या है, जो पोल की अपर वाला पॉइंट है। जब पोल अप में है तो इसका शैडो जब ग्राउंड पे बनेगा वो बनेगा 4 मीटर लॉन्ग, यानी कि ये कुछ इस तरीके से 4 मीटर ज़्यादा बनेगा, यहाँ बनेगा। तो इसकी लेंथ क्या दी थी इसने, 4 मीटर। इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो गई वर्टिकल की वजह से, वर्टिकल पोल की वजह से उसका शैडो बन रहा है। पोल था, शैडो बनाया, शैडो बना, उनको सबको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि ट्रायंगल फॉर्म हो गई ABC। सिमिलरली उसके सामने एक टावर है, उसी के सामने टावर है। जब टावर है उसको भी, उसका अपर वाला पार्ट P, ग्राउंड वाला पार्ट Q। तो जब अपर पार्ट वाले टावर का जो अपर पार्ट है वो क्या होगा, शैडो बना रहा होगा R पॉइंट पे। इसका मतलब PR क्या है, शैडो बन रही है, जिसकी लेंथ दे दी 28 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है,
पी क्यू इज द हाइट ऑफ द टावर, ये फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली इसमें भी इनकी जो पॉइंट्स है उनको ज्वाइन किया, जब पॉइंट्स ज्वाइन किया तो हमारे पास ट्रायंगल आ गए पी क्यू आर। एंगल बी और एंगल क्यू 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे? एंगल बी एंड एंगल क्यू 90 डिग्री होंगे। ओके, सो अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लेट ए बी इज द height of pole and BC is the shadow of pole. Similarly, PQ is the height of tower. PQ क्या है? हाइट ऑफ द टावर एंड QR इज द शैडो ऑफ टावर। तो QR क्या है? शैडो ऑफ द टावर। PQ है हाइट ऑफ द टावर। इन सब ने मिलके 2 ट्रायंगल्स बना ली, बन गई ना, टावर की वजह से भी, पोल की वजह से भी। जब इनके पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो क्या बना? ट्रायंगल बनी। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सी? PQR। ये ट्रायंगल फॉर्म होगी, ये हो गई ना। अब हम लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल Q मीन्स ईच 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल एंगल R। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों क्या? कॉरस्पॉन्डिंग, जो कि इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है इसका मतलब है बाय ए सिमिलैरिटी क्या हुआ कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गई इसका मतलब है साइड्स का रेशियो सेम होगा। साइड्स का रेशियो क्या बन जाएगा? अब इन ट्रायंगल ABC एंड PQR की वजह से क्या बनेगा? ये बनेगा इनकी रेशियो AB अपॉन वो बनेगा PQ इक्वल टू AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR। ओके, हाँ, AB कितना है? 6। PQ को एज इट इज, वो गिवन नहीं है, वो फाइंड आउट करना है हमको। PQ क्या है? हाइट ऑफ द टावर। ओके, AB क्या है? हाइट ऑफ द पोल, जो कि है 6। BC क्या है? शैडो ऑफ द पोल। कितने मीटर है वो? 4। दैट मीन्स BC हो जाएगा 4। QR कितना है? 28। QR क्या है? शैडो ऑफ द पोल। इसका मतलब है जिसको रिप्रेजेंट किया था QR के साथ, तो QR कितने इक्वल है? 28 के। अब हम PQ फाइंड आउट कर लेंगे। PQ हो जाएगा PQ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 28 अपॉन 6 अपॉन 4। ऐसे ही होगा, 28 उधर शिफ्ट, 4 नीचे हो जाएगा। अब बन गया 28 इंटू 6 अपॉन 4। ये बनेगा 4 1 द 4, 4 7 द 28। यही होता है ना। देन नेक्स्ट PQ क्या आ जाएगा? PQ हो गया 7 इंटू 6 42 मीटर। इसका मतलब है जो हाइट है इस टावर की वो क्या होगी?
42 मीटर, तो वो हो जाएगा हैंस द टावर ऑफ द हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। तो ये है 15th क्वेश्चन जो कि यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है 16th क्वेश्चन। सो 16th क्वेश्चन इज सिक्सटीन्थ क्वेश्चन है इफ AD and PM is the medians of triangles ABC and PQR respectively, where triangle ABC similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। तो ये है 16th क्वेश्चन। क्या पूछा गया है 16th क्वेश्चन में? हमें 16th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास है ट्रायंगल ABC, AD क्या है? मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC। क्या है AD? मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC। ओके, सिमिलरली PQR ट्रायंगल है, PM भी इसका मीडियन होगा ट्रायंगल PQR का। जब ये मीडियन होगा इसका मतलब है कि उसने कह दिया कि ट्रायंगल्स ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये होगा। नेक्स्ट प्रूफ क्या करना है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये क्या करना है हमको? प्रूफ। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन होगा इसका हम लेंगे पहले गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ओके, क्या ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR? ये क्यों लिया? गिवन है इसलिए। गिवन था ना ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। जब ये ट्रायंगल सिमिलर होती हैं इसका मतलब है इनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा, एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो हम लोग लेंगे अब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये होगा
साइड सेम, एंगल भी बराबर, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंड एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। नेक्स्ट हम लिखेंगे AD and PM is the median of triangles ABC and PQR. This means that जो BD होगा वो होगा हाफ ऑफ द BC, एंड इनको फर्स्ट मान लो, एंड सिमिलरली QM होगा हाफ ऑफ द QR। ओके, QR हाफ है, BD हाफ है। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट, देन हम लोग लिखेंगे ये होगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, ये होगा 2BD, BC है ना, 2 इधर शिफ्ट हो गया तो ये बन गया 2BD इक्वल्स BC। तो यहाँ पे BC की वैल्यू क्या आ गई, 2BD अपॉन ये बन गया 2QM। ओके, ये AC अपॉन PR एज इट इज, 2 से 2 कैंसल। देन नेक्स्ट ये बन गया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। इसका मतलब है ट्रायंगल ABD PQM, ये भी क्या हो गई, सिमिलर हो गई। क्या हो गई, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ओके, ये हो गई ना। तो इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, AB किसके इक्वल हो गया, PQ के, एंड BD अपॉन QM। ये आ गया, इसकी वजह से मैंने इतना सा पार्ट ले लिया। इसका मतलब है कि ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQM, ये भी सिमिलर हो जाएगा इन इक्वेशंस। इस इक्वेशन की हेल्प से इनको थर्ड ले लो। मैंने क्या किया कि इतना सा पार्ट ले लिया क्योंकि मुझे अभी इतना सा ही पार्ट चाहिए, इसलिए अगर इसको इतना ही इक्वल लिख लो तो सफिशिएंट है। ओके, BD अपॉन QM, तो इसमें हो जाएगा एंगल D बराबर एंगल M। क्यों, जब ये चीज़ हुई कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AC अपॉन PR, इसका ये वाला पार्ट ले लिया, इस AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM ये लिया। इसका मतलब है कि ट्रायंगल फॉर्म हो गई ABD PQM, ये ट्रायंगल आ गई हमारे पास, ये आ गई। अब इनका रेशियो था ना, वो क्या था, इक्वल, सेम रेशियो सेम था। इसका मतलब है कि ABD सिमिलर हो जाएगा PQM वाले ट्रायंगल के साथ, ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। तो ये क्या है, एंगल D एंगल M है ना, एंगल D एंगल M, ये इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे, ये ईच 90 डिग्री। इस ट्रायंगल में एंगल D बराबर एंगल M ईच 90 डिग्री, ये इक्वल हो गए। और अब साइड्स देख लेते हैं। साइड्स लेंगे हम लोग, ले लेते हैं कि AD अपॉन PM इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AD अपॉन PQM।
ओके। AD अपॉन PM इज इक्वल टू, ये होगा BD अपॉन QM। इसको ले लो फोर्थ इक्वेशन। अब लिखो क्या हुआ, ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया PQM के, इस की वजह से जब ये आया हमने किया कि D बराबर एंगल M, एंगल D बराबर M हो गया। इसका मतलब कि AD PM के क्या आ जाता, इक्वल। जब AD PM के इक्वल आ जाता तो मैंने कहा कि BD भी QM के इक्वल आ गया, हो जाएगा। BD क्या हो जाएगा, QM के इक्वल। अब उनका रेशियो कर लिया, जब रेशियो आया वो क्या है, AD अपॉन PM इज इक्वल टू BD अपॉन QM। डिवाइड करके रेशियो निकाल लिया, क्या आया था, AD अपॉन PM इज इक्वल टू BD अपॉन QM, ये आया। ये इक्वेशन थर्ड, फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन टू फोर्थ इक्वेशन वी गेट AB अपॉन PQ इक्वल हो जाएगा AD अपॉन PM के। तो इसका मतलब है ये 16th क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। और ये जो 16th क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि ये एक्सरसाइज 6.3 यहीं पे सॉल्व होती है कंप्लीटली। इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीटली हमने सॉल्व किए हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो मैं अपनी यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी बातों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।